ईद में अगर शीर ख़ोरमा नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। आज मैं आपके लिए शीर ख़ोरमा बनाने की बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जिस तरीके से मैं शीर ख़ोरमा बना रही हूँ, आप यकीन करें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी की आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है 2 चम्मच हमने ले ली है किशमिश, उसके साथ ही काजू हैं, थोड़े से उसके साथ पिस्ते हैं और उसके साथ मैंने ली हैं खजूरें। खजूर जो है वो हमने थोड़ी नरम वाली ली है और इसको इस तरह से करके हमने छोटे-छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप तमाम पीसेस जो है ना वो सारे के सारे कट कर लें। 1-2 चम्मच इसके अंदर हमने 4 मग्ज़ लिए हैं, थोड़ा-सा इसके अंदर हमने नारियल, ये बहुत ज़्यादा नरम था इसलिए लिया है। उसके साथ 2 चम्मच बादाम है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को हमने लेने के बाद पैन के अंदर हमने डाल देना है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। हल्का सा जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसके अंदर जो बादाम थे ना उन्हें मैंने काट लिया। ठीक है, इनको हमने काट कर इसके अंदर डाल दिया। उसके साथ हमने इसके अंदर काजू भी डाल देने हैं। उसके साथ ही हमने इसके अंदर पिस्ता और जितने हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे ना थोड़े-थोड़े से वो सारे के सारे हमने इसके अंदर डाल देने। खजूरें तकरीबन हमने सारी काट ली थी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी और 4 मग्ज़ भी हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इन तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इस तरह से रोस्ट करने से बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगी, तो जब आप खाएँगे शीर ख़ोरमा तो इनका बहुत ज़्यादा क्रंच आपके मुँह में आएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोगों ने इस तरह से करके फ्राई कर लेना है। तब तक करेंगे जब तक ये हल्की-हल्की सी क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाती और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। अगर आपने हाई फ्लेम की तो फिर ये जल सकते हैं, ठीक है? या इसलिए आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई और ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालने को तो आप जो दिल करे वो इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे अक्सर लोग रात में जो छुहारे होते हैं वो अक्सर भिगो देते हैं और उसके बाद वो सुबह उसको काट कर ऐड करते हैं, तो उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो आप चाहें तो वो भी उस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेवइयों का हमने लिया था छोटा 1 पैकेट, उसको मैंने बारीक-बारीक सा इस तरह से करके हमने उसको बारीक कर लिया है और 1 कप ये है और उसके साथ आधा कप जो है ना ये साइड में है। ठीक है, यानी कि ये जो सेवइयाँ हैं ना टोटल हमने 1.5 कप लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने ले लेना है एक पैन। पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है घी। घी डालने के बाद ये जो सेवइयाँ थी हमने बारीक की हुई थी, ये हमने इसके अंदर इस तरह से करके डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने इनको भी अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से बहुत ज़्यादा जो है शीर ख़ोरमा बड़ा मज़े का बनता है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सेवइयाँ जो है ना दूध में अगर आप डालेंगे तो वो बिल्कुल एक अजीब सी उसकी लुक हो जाएगी, अलग-अलग आपको नज़र नहीं आएगी, तो वो इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर आप इसको फ्राई कर लेते हैं ना तो बड़ा ही कमाल का टेस्ट आएगा। तो जो आपने इसको फ्राई करना है, आपने बिल्कुल इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है और आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर जो है ना वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमने इनको फ्राई करके रख दिया है साइड पर। यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 1.5 लीटर दूध। ठीक है, 1.5 कप हमारे पास सेवइयाँ थी तो इसके लिए हमने डालना है 1.5 लीटर दूध। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर लगा दिया ढक्कन। ढक्कन लगाकर हमने बॉयल आने का वेट करना है। जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची डाल देंगे, उसके बाद हमने दूध को पकाना है अच्छी तरह से। दूध हमने इतना पकाना है कि ये अगर 1.5 लीटर है ना तो तकरीबन 1 लीटर रह जाए। अगर हो सके तो आप इसको अच्छी तरह पकाएं। जब अच्छी तरह से पक रहा हो तो हमने इसके अंदर डाल देनी है साथ ही चीनी। चीनी डालकर भी दोबारा से हमने इसको पकाना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। अगर आपको लगे कि आपका दूध बहुत ज़्यादा पतला है, थिक नहीं है, यानी कि गाढ़ा नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर 2 से 3 जो है ना बर्फ़ी की डली डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप खोया ऐड कर लें, वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो आज जो मैं चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ उससे भी इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा। यहाँ पर दूध जो है अच्छी तरह बॉयल हो रहा है, तकरीबन हाफ़ कप जो दूध है ना वो हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से करके मैंने हाफ़ कप दूध निकाल लिया है। निकाल कर हमने इसको रख देना है साइड पर और जो बाकी दूध है इसको हमने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है मुसलसल। ठीक है, कम से कम भी 10 से 15 मिनट आपने दूध को ज़रूर पकाना है ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और अगर ज़्यादा पतला है आपका दूध तो फिर आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं इस वक्त जो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जो हमने आधा कप दूध लिया था ना, इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं मिल्क पाउडर के। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा और दूसरा जो है ना आपका दूध भी अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी सी लुक आएगी इसके साथ। अब जो दूध हमारा बॉयल हो रहा था इसके अंदर हमने इसे डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में दूध जो है ना वो हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से करके आपने थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से
ज़रूर पका लेना है। जैसे ये पक जाएगा अब हमने इसके अंदर डाल देनी है सेवइयाँ जो हमने रखी हुई थी यहाँ पर पहले से। इनको हमने हल्का-हल्का सा कुक कर लिया था, हल्का सा हमने ब्राउन कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये बारीक सेवइयाँ हैं तो इसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। कम से कम भी आपको अगर लगेगा भी तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाइएगा। जैसे ही एक बॉयल आए आपने फ्लेम इसकी बिल्कुल हल्की-सी कर देनी है और आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे और इसको ज़्यादा देर पकाएँगे तो ये बहुत जल्दी सी गाढ़ी हो जाएँगी और फिर आपको बिल्कुल जो असल शीर ख़ुरमा है ना उसकी आपको लुक नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और लो फ्लेम के ऊपर पकाना है पहले बॉयल आने के बाद, ठीक है? इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल पकाना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी किशमिश। ये किशमिश जो है वो हमने पहले नहीं डाली थी, इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं। और ये जो हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद थोड़े से मैंने इसमें से बचा लिए हैं, वो हम बाद में डालेंगे। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे इसको और बिल्कुल हल्की सी दम वाली फ्लेम के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 1.5 मिनट हमने इसको दम दे देना है, ठीक है? इसको एक दफ़ा हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमने इसको दम देना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं देंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा टेस्टी सा शीर ख़ुरमा जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलें जी इसको निकालते हैं बोल के अंदर। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सा हमारा जो शीर ख़ुरमा है वो तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास हो आप वो डाल दें। उसके बाद ये जो थोड़े से हमने खजूरें और चीज़ें हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को हमने अच्छी तरह से हमने रोस्ट किया हुआ था, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा जो शीर ख़ुरमा है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने आज का जो शीर ख़ुरमा है ना वो बनाया है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए माशाल्लाह से आप इसको चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है।